भगवान कल्कि की कथा, प्राचीन भविष्यवाणी और अवतार की प्रतीक्षा। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान उजागर में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की पवित्र भूमि में हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों की भविष्यवाणी की गई है, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। इनमें से अंतिम और 10वां अवतार कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जिन्हें कल्कि के नाम से जाना जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में, विशेषकर भागवत पुराण और विष्णु पुराण में भगवान कल्कि के आगमन और उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। कलयुग का प्रकोप, कलयुग जिसमें हम वर्तमान में जीवन यापन कर रहे हैं, वह युग है जिसमें धर्म का पतन हो जाएगा और अधर्म का बोलबाला होगा। पाप और पापियों का ऐसा बोलबाला होगा कि सत्य, अहिंसा और धर्म की कोई केंद्र नहीं रहेगी। अधर्म और अन्याय का ऐसा चक्र होगा कि मानवता अपने सबसे नीचतम स्तर पर पहुंच जाएगी। तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में घोर संकट के समय में इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। भगवान कल्कि का अवतरण जब अधर्म की पराकाष्ठा होगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वे उत्तर प्रदेश के संभल गांव में विष्णु यश और सुमति के घर जन्म लेंगे। उनका जन्म एक विशेष तिथि और समय पर होगा, जब आकाशीय संकेत उनके आगमन का संकेत देंगे। उनके जन्म के समय दिव्य चमत्कार घटित होंगे और आर्षि मुनि इस महापुरुष के आगमन की भविष्यवाणी करेंगे। अद्भुत बाल्यकाल, कल्कि के बाल्यकाल में ही उनकी अद्भुत शक्तियां प्रकट होने लगेंगी। वे अन्य बच्चों से भिन्न होंगे और उनकी खेल कूद में भी एक अलग ही दिव्यता होगी। उनके खेल खेल में ही असुर शक्तियों का नाश होता जाएगा। उनके माता पिता समझ जाएंगे कि यह बालक साधारण नहीं, बल्कि विष्णु का अवतार है। कल्कि अपने बचपन से ही धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए तत्पर रहेंगे। शिक्षा और योग्यता, बाल्यकाल में ही भगवान कल्कि को विशेष शिक्षा दी जाएगी। उन्हें वेद, शास्त्र और युद्ध कला में निपुण बनाया जाएगा। वे असाधारण बुद्धिमत्ता और शौर्य के धनी होंगे। उनके गुरु परशुराम होंगे, जो उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देंगे। कल्कि की शिक्षा इतनी व्यापक और गहन होगी कि वे अल्पकाल में ही सभी विधाओं में पारंगत हो जाएंगे। अधर्म का नाश, भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना होगा। वे अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर और हाथ में एक प्रचंड तलवार लेकर युद्ध क्षेत्र में उतरेंगे। उनकी सेना में दिव्य योद्धाओं का समावेश होगा, जो उनके साथ मिलकर असुरों का संहार करेंगे। भगवान कल्कि के युद्ध कौशल और शक्तियों के सामने कोई भी असुर टिक नहीं सकेगा। वे एक एक करके सभी अधर्मियों का संहार करेंगे और पृथ्वी को पुनः धर्म और न्याय की स्थापना के लिए तैयार करेंगे। धर्म की पुनः स्थापना, अधर्म का नाश करने के बाद भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर सत्य, न्याय और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। वे एक नए युग, जिसे सतयुग कहते हैं, की शुरुआत करेंगे। इस युग में मानवता अपने सर्वोत्तम रूप में होगी और धर्म, सत्य, अहिंसा और प्रेम का बोलबाला होगा। सभी जीव जंतुओं में शांति और समृद्धि का वास होगा। भगवान कल्कि की महिमा, भगवान कल्कि की महिमा और उनके कार्यों की गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी। उनके अवतरण की कथा हर युग में मानवता को यह संदेश देगी कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान अवतरित होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उनकी कथा हमें यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो। निष्कर्ष, भगवान कल्कि का अवतार और उनके कार्यों की कथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि धर्म की शक्ति अपरिमित है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, धर्म का नाश नहीं हो सकता। भगवान कल्कि का अवतार मानवता के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें अधर्म के खिलाफ लड़ने और धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। उनका आगमन और कार्य हमें यह भी सिखाते हैं कि अंततः सत्य, न्याय और धर्म की ही विजय होती है। प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।